Sources have revealed that the government of India has made a major decision regarding the deployment of the armed forces. All three armies will reportedly remain deployed on the border, and the armies have been asked to remain on high alert. Mock drills will also continue in the border states of Punjab, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat. Sources say people along the border states have also been asked to remain alert. People will not be allowed to enter homes that were evacuated around the border area after April 22nd. Sanjay Sharma on the telecast with me. Sanjay, shed more light into this fresh developments that the armies are going to be put on alert, will continue to be staying on alert along the LOC and the international borders in the state of Jammu and Kashmir, Gujarat, as well as Punjab. देखिए, आज जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक थी, जिसमें कि सीज फायर की स्थिति का आकलन किया गया, एक तरह से रिव्यू बैठक थी ये, और इस रिव्यू बैठक के बाद में फिर ये तय किया गया, क्योंकि जैसे पहले भी कहा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इसमें विराम हुआ है। तो ये सीज फायर है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। लिहाजा जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, चाहे पंजाब की बात करें कि जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक, पंजाब, राजस्थान, जो चारों जो बॉर्डर स्टेट हैं, इनको अभी भी हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए इनसे कहा गया, और साथ ही साथ बॉर्डर से बसे हुए लोगों को जो उनके घर खाली कराए गए थे 50 से 100 किलोमीटर के भीतर के दायरे में, तो उनको अभी भी उनके घरों में जाने की हिदायत नहीं दी गई है। उनसे कहा गया कि अभी भी आप अपने घरों से दूर रहें, और साथ ही साथ तीनों सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सेनाओं से ये भी कहा गया है कि वो अभी भी हाई अलर्ट पे बने रहेंगे, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया। संजय, कल ही स्टेटमेंट आई थी, बीएसएफ आईजी ने ये स्टेटमेंट मीडिया के समक्ष रखी कि जो टेरर हब्स हैं वो दे आर अगेन रिगेनिंग देयर स्ट्रेंथ जम्मू एंड कश्मीर में, और उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे सतर्क बनी हुई है। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, बीएसएफ का अपना अलग आकलन होगा, लेकिन जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है तो उसमें फिर अलग अलग तरीके के कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं सरकार को। उसमें आईबी का भी इंटेलिजेंस होता है, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होता है, उसमें सरकार की अपनी तैयारियां भी होती है, सरकार के अपने भी अलग अलग सोर्सेस से मिल रही जानकारी के इनपुट होते हैं। तो सारे इनपुट को मिला करके फिर सारी चीजों को एक साथ देखा जाता है। तो सरकार की तरफ से ये पाया गया है कि अभी भी सीज फायर भले ही हुआ, लेकिन अभी भी सतर्कता जरूरी है, अभी भी अलर्टनेस रखी जाएगी। तीनों सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो तीनों सेनाएं बनी रहेंगी अपनी अपनी जगह पर, जहां पर पोजीशनिंग ली थी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय। लिहाजा फिलहाल स्थिति में कोई चेंज नहीं आया, यानी ऑपरेशन जारी है सरकार की तरफ से, अभी भी साफ कर दिया गया है। बस इतना है कि अभी फिलहाल सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर कब तक है, कब खत्म हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। Okay, all right. Thank you for giving us those updates. Now, the Supreme Court has extended its interim order on the stay on the BJP